साथियों, आज मात्र 1 मिनट में हम आपको बताने वाले हैं कि वायु की जब झोंका पड़ती है तो हल्के और भारी सामान को किस प्रक्रिया से, किस विधि से अलग किया जाता है। सामान्य तौर पर लोग तो इस विधि जो आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा, इसको ओसाई कहते हैं। समान रूप से आप देखेंगे तो लोग इस विधि को ओसाई कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की भाषा में इस ओसाई विधि जो है, इस ओसाई विधि को क्या कहा जाता है, तो एनसीईआरटी की बुक में साथ ही इसको निष्पावन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? निष्पावन लिखा रहता है, जिसके जरिए आप भारी एवं हल्के पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए गेहूं और भूसे को अलग करना होगा, तो गेहूं और भूसे को अलग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि गेहूं व भूसे को अलग करने के लिए, या सपोज करिए धान व भूसे को अलग करने के लिए हम जो है निष्पावन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आंसर आपके इस प्रश्न का साथियों विकल्प ए हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, यह प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, मुझे उम्मीद है यदि इस वीडियो को आप अभी देख लिए होंगे तो जीवन भर आपको ये पिक्चर दिमाग में बैठा रहेगा कि एक महिलाएं जो है सूप में गेहूं और धान को ओसा रही थी और हवा की झोंका पर भूसे जो है दूर की ओर जा रहा था। तो ये प्रोसेस जिसको हम सामान्य भाषा में ओसाई कहते हैं, एनसीईआरटी की बुक में इसी को निष्पावन लिखा रहता है और आपके एग्जाम में जब सवाल पूछते हैं एनसीईआरटी का वर्ड ही यूज होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारी और हल्के मिश्र को अलग करने के लिए जो है निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर में पूरे भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने का गौरव है हमारे पास। जुड़िए हमारे नए बैचेस 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में और शुरू कीजिए अपने शिक्षक भर्ती की तैयारी। 65% डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 999 रुपए में नया बैच शुरू हो चुका है। डाउनलोड कीजिए द ऑफिसर एकेडमी का ऐप और जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।